डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस सॉलिड स्टेट के पार्ट थर्ड के अंतर्गत क्रिस्टल पॉइंट डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल लैटिस को डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल्स में मुख्यतः दो प्रकार के बिंदु दोष पाए जाते हैं, इनको पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं। पहला है शॉटकी डिफेक्ट्स और दूसरा है फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। ये दोनों ही डिफेक्ट्स उनके डिस्कवरर यानी वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित हैं। देखते हैं पहला शॉटकी डिफेक्ट्स क्या होता है। जब तत्व के क्रिस्टल में परमाणु अथवा कोई आयन या आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में विपरीत आवेशित आयन उनके सामान्य जालक स्थलों से अनुपस्थित हो जाते हैं तो क्रिस्टल में रिक्तकाएँ या वैकेंसी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार के दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष से क्रिस्टल ठोसों के घनत्व में कमी हो जाती है। आप इसको समझेंगे कि ये कोई क्रिस्टल जालक है, आयनिक क्रिस्टल है। तो जब कोई आयन अपने जो सामान्य पोजीशन है उससे मिस हो जाता है यानी क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है तो उसके स्थान पर एक वैकेंसी या रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। और जब वो आयन अपने बाहर निकलेगा तो निश्चित ही उसके घनत्व में, ठोस के घनत्व में भी कमी हो जाती है। जैसे ये NaCl का एक क्रिस्टल है, यहाँ से क्लोराइड आयन मिस हुआ तो यहाँ एक रिक्तता उत्पन्न हुई और ये यहाँ से एक सोडियम आयन मिस हुआ है तो यहाँ पर एक वैकेंसी उत्पन्न हुई है। इस प्रकार आयन का क्रिस्टल से बाहर विलुप्त हो जाना, इस घटना को हम शॉटकी डिफेक्ट्स कहते हैं। दूसरा है फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। फ्रैंकेल डिफेक्ट्स के अंतर्गत क्या मतलब है इसका? आयनिक ठोसों के क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने सामान्य जालक स्थल से जालक बिंदुओं के मध्य अंतरकाशीय स्थान या रिक्तता में विस्थापित हो जाता है तो उसे फ्रैंकेल दोष कहलाता है। और इस फ्रैंकेल दोषों में क्रिस्टलीय ठोसों का घनत्व परिवर्तित नहीं होता क्योंकि अंतरकाशीय आयन क्रिस्टल में ही उपलब्ध रहते हैं। जैसे उदाहरण, सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल में सिल्वर आयन अपने जालक स्थल से जालक बिंदुओं के मध्य अंतरकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाते हैं। इस फ्रैंकेल दोष के अंतर्गत आप देखेंगे कोई आयन अपने सामान्य पोजीशन से विस्थापित होता है और वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता बल्कि उसी क्रिस्टल के बीच में जो अंतरकाशीय स्पेस होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। और इस प्रकार उनमें जब आयन बाहर नहीं जाता है तो घनत्व भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इस प्रकार ये दो पॉइंट डिफेक्ट्स पाए जाते हैं ठोसों के अंतर्गत। अब चलते हैं आगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों के चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुणों के आधार पर जो पदार्थ हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रतिचुंबकीय पदार्थ, नंबर 2 अनचुंबकीय पदार्थ और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। क्या मतलब है इनका? वे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर प्रतिकर्षित होते हैं। समझेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता तो ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ये जब चुंबकीय क्षेत्र में से इनको गुजारा जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो यहाँ हम आयन लिखेंगे, सोडियम आयन का विन्यास Na+ का, तो इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, सभी युग्मित। इसी प्रकार मैग्नीशियम +2 में, एल्युमिनियम +3 में, क्लोराइड - में, इन सभी में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। दूसरा है अनचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इनमें या तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो जब इनको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे मैग्नीज 25 होता है, +2 का विन्यास लिखेंगे तो इसका लास्ट में आएगा 3d5। और इस 3d5 की जब आप संरचना देखेंगे, इसका विन्यास देखेंगे तो 3d5 की संरचना बनता है। ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हैं। तो ये एक
हमारा अनचुंबकीय पदार्थ है। इसी प्रकार निकल में भी है, निकल +2 में भी 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी अनचुंबकीय है। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी प्रबल स्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी उच्च होती है तथा इनको चुंबकीय क्षेत्र से अगर हम हटा लें तब भी उसके उपरांत भी ये प्रबल स्थायी चुंबक का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन पर अतः पदार्थों के स्थायी रूप से चुंबकत्व होने की प्रवृत्ति को ही लौह चुंबकत्व कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है इसका आयरन ऑक्साइड Fe3O4, ये एक लौह चुंबकीय ऑक्साइड है। ये रहा चुंबकीय गुण। इसके उपरांत पदार्थों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। इस इलेक्ट्रॉनिक चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है हमारे कंडक्टर्स विद्युत चालक, दूसरा सेमी कंडक्टर्स अर्धचालक, और तीसरा है विद्युत रोधी कुचालक, या इनको विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो वैद्युत चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत का संचालन करते हैं वैद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे सभी मेटल्स, जितनी भी धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि धातुओं की जो विद्युत चालकता है वो ताप वृद्धि के साथ घटती है, क्योंकि परमाणु कंपनों की वृद्धि से इलेक्ट्रॉनों की गति में प्रतिरोध बढ़ता है, तो ताप बढ़ाने पर धातुओं की विद्युत चालकता घटती है। उसका कारण समझ में आया, क्योंकि इनमें परमाणु में जो कंपन होते हैं, कंपनों की वृद्धि से इलेक्ट्रॉनों में जो गति में प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। अर्धचालक सेमी कंडक्टर्स किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनकी चालकता विद्युत चालकता से कम और विद्युत रोधी से अधिक होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। यानी इनकी चालकता मध्य की होती है, विद्युत चालक से कम होती है और विद्युत रोधी से अधिक होती है, तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक की विद्युत चालकता ताप वृद्धि से बढ़ती है, क्योंकि इनमें बैंड अंतराल छोटा होता है। तो इसमें अगर ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। और ये अर्धचालक का उदाहरण है शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 2 सेमी कंडक्टर्स हैं। विद्युत रोधी पदार्थ कैसे कहते हैं? इंसुलेटर। वे पदार्थ जो पदार्थ विद्युत का संचालन नहीं करते हैं विद्युत रोधी कहलाते हैं। इनमें बैंड अंतराल बहुत बड़ा होता है। उसका उदाहरण है डायमंड के क्रिस्टल विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखेंगे ये बैंड अंतराल या बैंड गैप किसे कहते हैं? तो किसी संयोजी कोश के S और P कक्षकों में P कक्षक की ऊर्जा S कक्षक से अधिक होती है। अतः किसी ठोस के पूर्ण पूरित S बैंड यानी संयोजकता बैंड और रिक्त बैंड या चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, और इसी ऊर्जा अंतराल को ही हम बैंड अंतराल कहते हैं। इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखेंगे ये जितनी भी ठोस धातुएं होती हैं, ठोस धातु में बैंड अंतराल नहीं होता, ये ध्यान देंगे इसको। जितनी भी मेटल्स होती हैं इसीलिए वो गुड कंडक्टर्स हैं कि उनमें कोई बैंड गैप नहीं होता है। जैसे हमने ठोस मैग्नीशियम लिया, इसके अंदर ये S बैंड है और ये ऊपर P बैंड है, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हैं, कोई गैप नहीं है, इसीलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। बैंड गैप क्या होता है? ये S बैंड है संयोजकी कोश का, ये संयोजकी कोश का P बैंड है। इन दोनों की ऊर्जा में एक अंतराल पाया जाता है, गैप पाया जाता है। इस गैप को ही बैंड गैप या बैंड अंतराल कहते हैं। एक चीज़ समझेंगे, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो पूरित संयोजकता कोश कक्षक है इसमें और रिक्त चालकता बैंड के मध्य जो अंतराल होता है ये कम बैंड अंतराल होता है, इसीलिए ये विद्युत के थोड़ा सा सुचालक होते हैं। कंडक्टिविटी इनमें होती है, लेकिन चालकता से विद्युत चालकता से कम, विद्युत चालकों से कम होती है और विद्युत रोधियों से अधिक होती है। अब ये विद्युत रोधी विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें देखेंगे जो बैंड गैप है ये बहुत बड़ा अंतराल होता है। पूरित बैंड संयोजकता और रिक्त चालकता बैंड के मध्य जो अंतराल है ये काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए विद्युत रोधी होते हैं। अब देखेंगे हम सेमीकंडक्टर्स के टाइप क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स के 2 प्रकार के होते हैं, N और P प्रकार के अर्धचालक होते हैं। किसी अर्धचालक की विद्युत संचालन की जो क्षमता है वो चालन बैंड में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालकर अथवा संयोजकता बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करके बढ़ाई जा सकती है।
ये परिवर्तन रासायनिक रूप से अर्धचालक में किसी उपयुक्त अशुद्धि की अल्प मात्रा मिश्रित करके किया जा सकता है। इस घटना को डोपिंग कहते हैं। समझेंगे, जो चालक है एन और पी प्रकार के अर्धचालक हैं, इनकी चालकता को या तो हम संयोजकता बैंड में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डाल दें या उसके संयोजकता बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें, तो ऐसा करने से भी उनकी चालकता विद्युत संचालन को बढ़ाया जा सकता है। इस घटना को डोपिंग कहते हैं। उदाहरण के साथ आज समझते हैं कि जब अति शुद्ध सिलिकॉन में, जो कि 4th ग्रुप का है, इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, में 5th A वर्ग का तत्व आर्सेनिक अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, तो ठोस में सिलिकॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। समझेंगे, सिलिकॉन के बाह्यतम कोश 14 इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने इसमें पंच संयोजकता वाला आर्सेनिक मिलाया है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। 4 से 4 बॉन्ड बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अभी आर्सेनिक का शेष बचा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और क्या होगा, प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आर्सेनिक में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। आर्सेनिक परमाणुओं के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के रिक्त चालक बैंड में प्रवेश करता है। जो सिलिकॉन का रिक्त चालक बैंड है उसमें वो प्रवेश करता है। इस प्रकार का जो पदार्थ है वो एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है, क्योंकि इनमें विद्युत धारा का संचालन चालन बैंड में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा ही होता है। नेगेटिव, इसमें नेगेटिव करंट बहती है, क्योंकि जो हमारा आर्सेनिक का एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन था वो रिक्त चालक बैंड में सिलिकॉन के प्रवेश करता है। ये सिलिकॉन का बैलेंसी बॉन्ड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये इनके बीच में बैंड गैप बहुत कम होता है। इसमें जब हमने 5th ग्रुप की इम्प्योरिटीज आर्सेनिक को मिलाया, डोपिंग किया, तो इसमें डोपिंग करने से ये इसके जो बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन था, आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन इसके रिक्त कंडक्शन बैंड में प्रवेश करता है और यहाँ पर एक ये न्यू बैंड गैप जनरेट होता है। इसी की गति के कारण विद्युत धारा का संवाहन होता है, इसलिए हम इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और हमारा दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप में क्या होगा, जब सिलिकॉन का डोपिंग 3rd वर्ग के तत्व इंडियम से किया जाता है, तब ठोस में शुद्ध सिलिकॉन की अपेक्षा संयोजी इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, क्योंकि इंडियम परमाणु में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सिलिकॉन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः सिलिकॉन के संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन इंडियम के चालन बैंड में प्रवेश करते हैं। तो संयोजकता बैंड में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति उसके धन आवेशित छिद्रों की उपस्थिति के बराबर होती है, जिसके द्वारा विद्युत धारा का संचालन होता है। इस प्रकार के अर्धचालक को पी टाइप कहते हैं। यहाँ पर ये बैलेंस सेल है, ये कंडक्शन बैंड है, ये प्योर सिलिकॉन में। इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया 3rd ग्रुप की, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बैलेंसी सेल से 1 इलेक्ट्रॉन इस आर्सेनिक इस इंडियम के कक्षक में प्रवेश करते हैं और यहाँ एक न्यू बैंड गैप ये जनरेट हुआ। तो इस प्रकार यहाँ धनात्मक बढ़ जाता है आवेश। तो इस प्रकार के कंडक्शन को पी टाइप का कंडक्शन कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो ये रहा हमारा, ये किस प्रकार के कंडक्शन पाए जाते हैं। तो इसकी के साथ हमारा ये आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और ये सॉलिड स्टेट कंप्लीट होता है। थैंक यू।